बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सूप ऑफ द डे में क्या सीख रहे हैं आज आप सभी लोग? आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बकरे या देसी मुर्गी की यखनी। ये बहुत ही स्पेशल यखनी है एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली आपने कहीं से नहीं सीखी होगी क्योंकि ये दवा है और ये मैं बिल्कुल आपके इलाज के लिए बता रही हूँ कि जिसको ठंड है नहीं हुई है तब भी सब लोग इसे पी सकते हैं और जिनको ठंड लग चुकी है उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। लिखने का सामान आपके पास होना चाहिए और जो कुछ मैं बात करूँगी वो भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ बकरे के गोश्त में। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी। अच्छा, हमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल आटा, कोई तकरीबन 2 खाने के चमचे के बराबर। चले जी, आ गया है ब्रेक, इसको मैं भूनूंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे आप सभी लोग सीखने वाले हैं बहुत ही आला यखनी इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो यखनी बन रही है बकरे या देसी मुर्गी की यखनी, उसमें थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला था। चाहे तो थोड़ा मक्खन या असली घी डाल सकते हैं और चिकनाई कम रखेंगे क्योंकि आपको पता है कि मैं बकरे के गोश्त में बना रही हूँ, तो बकरे का गोश्त चिकना होता है, तो उसकी चिकनाहट है काफ़ी, तो हमें बहुत ज़्यादा चिकनाई की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप वहाँ से चीज़ें नोट कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर करती रहती हूँ। मैंने इसमें डाला थे 2 खाने के चमचे डाल दिए थे लाल आटा उसको थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद प्याज है, मैंने 500 ग्राम गोश्त में आपको रेसिपी दी है, तो इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज उसे चॉप कर लेंगे और इसके साथ थोड़ा सा इसको भून लेंगे। ये प्याज को मैं भून रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ हरा लहसुन अच्छा खासा है, देखें तो इसके पत्ते भी हैं और लहसुन भी है, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी। आधे से ज़्यादा बंच ले लीजिएगा, सब जगह एक ही साइज़ का होता है हर सब्ज़ी वाले के पास, तो ये आधे से ज़्यादा ले लीजिएगा बंच। ये जो यखनी बन रही है ना, ये बहुत ही अहम यखनी है और ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने हैं। इसको आप रेगुलर यूज़ में रखें, रोज़ाना पिएँ इसको, दिन में कम से कम 2 मरतबा, रात के वक्त तो ज़रूर ही पिएँ। तो इससे जो कुछ आपके सीने में जकड़न है, फेफड़ों पर असर हो गया है ठंड का, और सीने में आपको पता है जब ठंड हो जाती है, सर्दी लग जाती है, तो ये किस किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है, ये इफ़ेक्टेड हो जाती हैं चीज़ें। सबसे पहले तो लंग्स हैं और चेस्ट है, उसके अलावा हार्ट के बाद लीवर, सारी चीज़ें एक साथ इफ़ेक्टेड हो जाती हैं ठंड का असर होने से। तो इसलिए इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर कपड़ों का इस्तेमाल करें, मोज़े ज़रूर पहने और कान आपके कवर्ड रहने चाहिए। तो पैरों से सर्दी चढ़ती है और कानों से। चलिए जी, अब मैं क्या करने वाली हूँ इसमें। अच्छा जी, ये है मेरे पास साबुत गरम मसाला। इसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें और पीपले। ठीक है जी, पीपले ये सब चीज़ें कूट के डाल दीजिए आप, पीपले भी कूट दें बस, और बड़ी इलायची, और तो कुछ नहीं कूटेगा। अच्छा जी, इसमें जा रही है इंजीर। 3 इंजीर में डाल रही हूँ, पानी में भिगो के छोटे टुकड़े करें और डाल दें। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी बात करूँगी मैं। ये रेसिपी जो मैंने डिज़ाइन की है, ये समझ लें मैंने दवा डिज़ाइन की है, ठीक है। तो ये सीने में जो जकड़न है, ठंड का असर हो गया है, ये उसकी दवा है। अदरक जाएगी और जी काली मिर्च ये बाद में डाल दूंगी मैं। और इसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे और गोश्त के साथ इसको भून लेंगे। और गोश्त मैंने पकाया हुआ है, लेकिन आप कच्चे गोश्त के साथ ये काम करेंगे। इस स्टेज पे आप इसमें कच्चा गोश्त शामिल करेंगे और पानी डाल दीजिएगा गलने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं गोश्त डाल रही हूँ। उसके बाद ये यखनी हमारी निकली हुई है, कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं है। गोश्त को गला लिया था क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि प्रोग्राम में तो नहीं है टाइम जो गोश्त गलेगा, तो मैं इसको अब बस मिक्स कर रही हूँ और इसमें मैं यखनी शामिल कर दूँगी। और गोश्त में ज़रा कसर है, बाकी वो भी गल जाएगा, उसकी यखनी और निकल आएगी और ये हमारा यखनी जो है वो बेहतरीन सी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा आप सीखने वाले हैं हरे लहसुन के पराठे। चलो भाई, इसको मैं रखती हूँ।
और फिर आपको हरे लहसुन के पराठे सिखाएंगे भाई, छोटे छोटे से बनाएंगे क्योंकि मैं इस यखनी के साथ उसे सर्व कर रही हूँ। अच्छा, इसमें मैं ताज़ी लाल मिर्चें भी डालूंगी। पानी कम लगे तो पानी शामिल कीजिए, हमें यखनी चाहिए इसमें। देखें जी क्या प्यारा कलर बना है। मैं इसमें थोड़ा पानी भी शामिल करूंगी। नमक डाल देंगे। जब ये अच्छी तरह पक जाएगी तो फिर इसकी छनाई होगी, इसको छाना जाएगा और छानने के बाद ही इसको सर्व किया जाएगा। अच्छा जी, और क्या चीज़ थी? अच्छा, हल्दी है, लेकिन उसका तरीका मैं बताऊंगी। तो हल्दी जो है हम बिल्कुल बाद में डालेंगे। कब डालेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा पानी जा रहा है और ये गया अब पकने के लिए। और जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इसको छानेंगे, पकने के बाद इसको छान लेंगे। ठीक है जी। चलो जी, ब्रेक आ गई है, बस इसमें उबाल आएगा, ये हल्की आंच में पकती रहेगी और इसके बाद बनाएंगे पराठे। आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। भाई यखनी पक रही है हमारे प्रेप किचन में, तो उसको स्ट्रेन करेंगे, यखनी को अलग कर देंगे, गोश्त को अलग कर देंगे। इसको देर तक आप पकाएंगे घर में जब तक कि गोश्त गल जाए। ठीक है, मेरे पास क्योंकि गोश्त पक्का हुआ है तो इस वजह से हमारा इतना टाइम नहीं लगेगा। उसको अच्छा उबाल देना है ताकि सारे फ्लेवर, जितनी चीज़ें डाली हैं, अच्छी तरह से बिल्कुल उसका सारा एक्सट्रैक्ट निकल आए। अच्छा, अगर आप लोग यही करना चाहते हैं जैसे कि मैंने किया, गोश्त को उबाल लिया है, तो फिर आप क्या करेंगे, एटलीस्ट इसको हल्की आंच पर 45 मिनट्स तक इसको पकाएंगे। जब ये पक जाएगी तो फिर आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है और अभी जब मैं सर्व करूँगी तो वैसे आप सर्व करेंगे और तरीक़ा आपको मैं सिखा दूँगी कि किस तरह से है। आप तो सभी लोग जानते हैं कि मेरा तो जो भी कुज़ीन चलता है उसके हिसाब से मेरी प्रेजेंटेशन होती है, मेरे बर्तन होते हैं, मेरा सब कुछ होता है। तो आज भी आप सीख लेंगे कि भाई इसको आप किस तरह से सर्व कर सकते हैं, नहीं तो अपने तरीके से जो सहूलत आपके पास है आप उस तरह से सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बन रहे हैं हरे लहसुन के परोठे। आटा गूंदेंगे, आटे में सारी चीज़ें डाल देंगे और डाल के गूंद लेंगे। कोई बल वल कुछ नहीं दिया मैंने इनको, और ये अपने आप से बस सीधे सीधे मैंने बेल लिए हैं और इनको मैंने थोड़ी देर रखा और उसके बाद छोटे पेड़े बनाए और छोटे छोटे से पराठे हमने बना लिए। अच्छा, इसको अब आटा गूंदने के लिए आप लिखना शुरू कर दीजिए। आटा ले लीजिए जितना दिल चाहे, आप उसके हिसाब से चीज़ें डालें। जैसे मैंने आपसे कहा, नो रेसिपी नो कंपाइलेशन, कुछ नहीं है, कोई रेसिपी कंपाइल नहीं की हुई है, कुछ नहीं है, बस चीज़ें सामने हैं, वो डाली मैंने, रेसिपी मेरी हो गई है, लाजवाब है, बेहतरीन है। आटा ले लीजिए, इसमें मैंने हरा लहसुन सबसे ज़्यादा डाला है और इसमें है लाल वाली ताज़ी लाल मिर्चें हैं और हरा धनिया है, प्याज है और नमक है और ज़रा सी हल्दी डाली है। ये सारी चीज़ें डालकर इसको गूंद लिया और गूंदने के बाद अब मैं इससे ये छोटे छोटे से पराठे जो कि मैं यखनी के साथ दे रही हूँ, ये यहाँ पे पक रहे हैं। ठीक है जी, आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने अब से नहीं, अब तो ये बरसों की बात हो गई है कि हमेशा से मैंने ऐसी चीज़ें आप लोगों को दी हैं कि बस जो आपने कभी कहीं से नहीं सीखी हैं। और जैसे खाना प्रेजेंट करने की बात आती है, इसका ट्रेंड मैंने डाला कि आप खाने को कैसे प्रेजेंट करेंगे। गलत है जी, कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राहत। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा बना रही हैं। मज़ा आ जाएगा तलत। देख रही। हाँ। जी जी, मैं इंशाल्लाह आज ही ट्राई करूंगी। बिल्कुल बनानी है आज ही, तो अभी बन सकती हैं चीज़ें, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है। जी जी। अच्छा, हाँ। मैं ये कह रही थी मुझे साग बनाना सिखाएं। साग आएगा ना अभी। कौन सा? सरसों का साग कह रही हैं? जी, तो बनाया तो था मैंने अभी पिछले दिनों बनाया। हाँ बनाया, फेसबुक से लो। मिस हो गए मुझसे। हाँ, फेसबुक से ले लें, यूट्यूब से ले लें, बेहतरीन बनाया हुआ है। उसके साथ मैंने आपको बहुत सारी बातें भी बताई हुई हैं। ठीक है ना, तो वो देखें। ठीक है। नहीं, आप बहुत अच्छा बनाती हैं शेफ राहत। अच्छा, मेरी सिस्टर से बात करें, हॉलैंड से आई हुई। अच्छा अच्छा, हाँ जी। सिस्टर का वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर का नाम क्या है?
में रफत सिद्दीकी। आपका नाम क्या है? रफत सिद्दीकी। रफत सिद्दीकी। हाँ रफत, बोलिए क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन आपसे मैं बात करने के लिए बेचैन थी। अच्छा चलें, अब वो बेचैनी आपकी दूर हो गई है। दूर हो गई बिल्कुल। हाँ। आप माशाल्लाह शुरू से अभी से नहीं है, हाँ। लेकिन 14-15 साल पहले से मैं आपको देख रही हूँ। अच्छा, आपने बड़ी देर में देखा मुझे? बहुत बस। हाँ। नहीं, वो देर में यूँ देखा मैंने। हाँ। कि मैं थी नहीं यहाँ पर ना। अच्छा, जब ठीक मैं है। थी, जब मैंने देखना शुरू किया। अच्छा ठीक है। लेकिन माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा बनाना बताती हैं, बहुत सब शुक्रिया। रेसिपी भी, और इजी वाली सबसे बड़ी बात बिल्कुल। ये है। ये नहीं है कि आप बाहर परेशान हो जाएं फैमिली के, बाहर जाएं क्या लेकर आना है, क्या करना। बिल्कुल सही। आप बहुत अच्छा, हाँ। बहुत सही तरीके से आप बताती हैं, आसानी से, कि जो अवेलेबल घर के अंदर चीजें होती हैं बिल्कुल बिल्कुल उसमें आप बताती हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी थी कि हमारी कढ़ाई है, जंग लग गई है उसमें। अच्छा। तो उसको कैसे हम करें क्लीन? अच्छा, जंग लगी भी तो आपको सफाई कैसे करनी पड़ेगी? तो उसकी सफाई के लिए थोड़ा सा आपको एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एसिड क्या है? विनेगर। तो विनेगर को आप इस्तेमाल करेंगी, लेकिन विनेगर का सोल्यूशन बनाएंगी आप। ओके, वो कैसे? उसको पानी में डालेंगे, जैसे आप 20% उसमें विनेगर डालें और 80% पानी डालें, और जरा सा नमक डाल दीजिए। मिक्स करें अच्छी तरह से, और उसको। अच्छा, जंग लगा कैसा है, मुझे ये भी तो पता चले, वो क्रस्ट बन गया है या वैसी जंग लग गया है? वैसे ही जंग। अच्छा, वैसी जंग है ना, बस थोड़ी देर के लिए छोड़िएगा। उसके बाद आप जो भी स्क्रबर आपके पास है उसके साथ ऐसे रगड़ दीजिएगा, और वो जितना भी उसका सारा, उसको पानी में ले लीजिएगा, वो सारा पानी डाल दीजिएगा अपनी कढ़ाई में। और उसके बाद फिर आपने वो पानी निकाल देना है, और किसी स्क्रबर से सबसे पहले सादे पानी से धोएंगे। कभी भी विनेगर अगर डला हुआ है, नमक डला हुआ है, किसी भी किस्म के सोप का इस्तेमाल ना करें। आप ऐसी परेशान होंगी, वो जाएगा ही नहीं, धब्बा नहीं जाएगा। वो सोप जो अपना हाल करेगा ना, उसमें केमिकल चेंज आ जाएगा। हाँ, समझ गई मैं। समझ गई ना आप? तो केमिकल चेंज से बचने के लिए आपने वो सोल्यूशन फेंक देना है, और आपने फिर अपना जो कढ़ाई है उसको अच्छी तरह स्क्रबर से साफ करें, ऐसी सादा साफ करें, पानी से धो लें। उसके बाद आप उसमें जो भी डिटर्जेंट आप इस्तेमाल करती हैं वो इस्तेमाल करें। ठीक है जी? ओके, चलो भाई, देखो, चलो भाई, यहाँ पे ये पराठे बन रहे हैं, बड़े लाजवाब पराठे। भाई इनको आप चाय के साथ खा सकते हैं, इसको आप नाश्ते में बना सकते हैं, इसको आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास यखनी आ गई है, बड़ी दूर रखी हुई है। ये मुझे उसमें डाल के देना, बड़े बोल में। ओके, मीट का है उसके अंदर है। चलो ठीक है, तुम ना काम करो, यखनी यहाँ रखो, बोले जाओ मीट मुझे बोल में डाल के दो। भाई देखो, लाइव शो है, लाइव शो में जब तक लाइव बात है ना, तो वो लाइव कैसा? हाँ, है कि नहीं? है ना? तो यहाँ पर जिंदा बातें होती हैं, जिंदा शो, जिंदा बातें। सारी चीजें अभी आप देखेंगे, प्रेजेंटेशन जब आपके सामने आएगी तो आप कहेंगे हाय, ऐसे भी करते हैं, तो इस तरह भी हम दे सकते हैं। तो मैंने ये ट्रेंड डाला। बल्कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको याद होगा जब मेरा शाम में शो आता था, तो उस चैनल में सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा मुझे, और एक दफ़ा नहीं कहा, बारहा मुझे कहते थे, जब भी मेरी प्रेजेंटेशन आती थी हमेशा कहते थे, राहत यू आर ए ट्रेंड सेटर, आपने ट्रेंड सेट किए हैं पाकिस्तान में कुकिंग से रिलेटेड। और यकीन जाने इसमें हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। मैंने कुकिंग में भी ट्रेंड सेट किए, और मैंने जो प्रेजेंटेशन है खाने की, उसमें भी मैंने ट्रेंड सेट किए हैं। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमेशा आपको मेरे पास से बेहतरीन चीज़ मिलेगी। भाई असली घी मिल जाए तो क्या ही बात है। राहत को तो अब रोना आता है भाई, ना असली घी, ना असली क्रीम, हाय वो बचपन के दिन। नहीं भाई, बचपन के दिन क्या, मैं तो कहती हूँ अभी कुछ अर्से पहले तक सारी चीज़ें मिलती थी, कहाँ चली गई जब से ये नॉन डेयरी क्रीम आई, इसने तो असली क्रीम को खा लिया। मैं आपको बताऊं, मैं भी नॉन डेयरी क्रीम में काम करती हूँ, लेकिन बदतरीन होती है, यकीन जाने कि बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है जो हमें ग़िज़ा के तौर पे लेनी चाहिए। वो इतनी प्रोसेस्ड है और दूध से नहीं बनी हुई होती, ज़ाहिर नॉन डेयरी है तो दूध से थोड़ी निकाली हुई होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें नुकसान देती हैं। हम लोग केक पे लगा के तो खूब खाते हैं, अपने बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करती हूँ, ज़ाहिर है मुझे वही मिलती है तो मैं वही करती हूँ। मुझे सही वाली क्रीम मिल जाए, जिस दिन मिलेगी उस दिन कहूँगी हाँ आज मैं असली क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरी भी मजबूरी है। तो भाई बेकरी में तो बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं, और बेकरी वैसी नहीं रही जैसे कभी होती थी। जैसे मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ ना अपने बचपन की, कि भाई
ऐसी चीज़ें हम खाते थे, बल्कि कुछ सालों पहले तक भी मक्खन में केक बनते थे। अब मक्खन में केक बनता ही नहीं है, इसलिए केक का मज़ा नहीं आता, मैं नहीं खाती अब। अगर ख़ुद से जो किया है वो किया है, अदरवाइज़ बेकरी का नहीं, क्योंकि मक्खन में चीज़ें बनती ही नहीं हैं। हाँ जी, यहाँ पर आ गई चीज़ें। चलो भाई, मैं इसको फारिग करती हूँ पराठों को। देख लिया ना आपने किस तरह से मैं बना रही हूँ, छोटे बन रहे हैं। बड़ा तवा है तो आप बहुत तेज़ी से फारिग हो जाएंगे। साइड पे लगाते जाइए, पकाते जाइए और आपके पराठे तैयार हो जाएंगे जी। बहुत मज़े के पराठे हैं ये, चाय के साथ खाएं और नाश्ते में तो ये बहुत ही आपको मज़ा देंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको यखनी के साथ बहुत अच्छा मज़ा देने वाले हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, गर्मा गर्म पराठा हो और दूध वाली मीठी चाय हो, मज़ा आ जाएगा। चलो भाई, इसको मैं करती हूँ, हटाती हूँ, साइड पे कर रही हूँ। ये करते हैं हम ऑफ। हमारे पास कितनी देर है जी हमारे ब्रेक में? ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, मेरी चीज़ें भी आ जाएंगी, तो आप सभी को मैं दिखा दूँगी। अच्छा जी, चलें, आ गए हैं ब्रेक, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा? बहुत ही आला यखनी लजीज पराठे आपके सामने आने वाले हैं ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यखनी हमारी है डन डना डन, बहुत ही लजीज यखनी है। ये आपकी दवा भी है। आप, मैंने अंजीर क्यों डाली, मैंने पीपले क्यों डाले, ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम है आपके जानने के लिए। मैं साथ ही इसको सर्व भी कर रही हूँ, ये भी देख लें, हांडी के अंदर कर रही हूँ मैं इसको। हांडी में मैंने गोश्त डाल दिया है, ये जो हमारी प्रिपेयर्ड यखनी है छनी हुई, ये डाली। अच्छा, नमक और मैंने डाली इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च, 1-1.5 चाय का चमचा डाल दीजिएगा। हांडी में सर्व करना एक तो बहुत ही प्यारा लगेगा जब आप टेबल पे गर्मा गर्म यखनी हांडी में लेके जाएंगे, और इसके बाद अगर ठंडी हो गई तो वापस चूल्हे पे रख के इसको गर्म करना बेहद आसान है। देखें जी, आपने कभी नहीं सीखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, मैं हमेशा वो वाली चीज़ें करती हूँ जो आपने नहीं देखी, आपको किसी ने नहीं सिखाई हैं, तो वो चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। अच्छा, अब क्या है, इसमें नीचे गोश्त है, ऊपर यखनी आ गई। अच्छा, हल्दी डालूंगी मैं, हल्दी ऊपर से जाएगी। अच्छा, कच्ची हल्दी यानी और पकाई हुई हल्दी में फ़र्क होता है, दोनों के टेस्ट में भी फ़र्क होता है और इफ़ादियत में भी फ़र्क होता है। तो इसमें डालेंगे कच्ची हल्दी, तकरीबन 1 हांडी अगर ये बना रहे हैं तो इसमें आधा चाय का चमचा आप हल्दी का डाल देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा ये हरा लहसुन है जो चला जाएगा थोड़ा सा ऊपर, ऊपर पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, डूब जाएगा क्योंकि लिक्विड है। ज़रा सा हरा धनिया और जी ये हमारी ताज़ी लाल मिर्च, खूबसूरती देखें। अच्छा, पकने के दौरान में भी मैंने 2-3 हरी मिर्चें डाली हैं इसके अंदर, वो सॉरी लाल मिर्चें, हरी नहीं डाली, लाल मिर्चें डाली हैं। और ये यखनी हमारी है बिल्कुल तैयार, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन देख के आपको मज़ा आएगा, उसके बाद ये यखनी बनाने में मज़ा आएगा, और उसके बाद ये यखनी पी के तो बस आप बहुत ही कहेंगे वाह वाह राहत, क्या चीज़ सिखाई है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि अंजीर बहुत ही फ़ायदा देती है सीने की बीमारियों में, और नज़ला है, ज़ुकाम है, आपको ठंड है, अंजीर इसमें बड़ा फ़ायदा देती है। इसके अलावा पीपले जो है वो खांसी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, गले की किसी भी किस्म की तकलीफ़ है उसमें पीपले बहुत ही फ़ायदा देते हैं, और यानी पूरी मेडिसन है ये आपकी, ये दवा भी है और ये ग़िज़ा भी है। तो जब आप ये यखनी पिएंगे तो मुझे यकीन है कि आपको टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगेगी, और इसके अलावा ये आपकी दवा है। दिन में कई दफ़ा पीना चाहें पी सकते हैं, कोई इसमें आपके लिए पाबंदी नहीं है। और रात को सोने से पहले, खाना बहुत जल्दी खाएं और रात को सोने से पहले ये यखनी पिएं, और गोश्त खाना चाहते हैं तो खाइए, नहीं तो सिर्फ यखनी पी लीजिए। और ये बहुत अच्छी गर्म होनी चाहिए, जब आप इसको पिएं तो आपके सीने में गर्माई आनी चाहिए, आपको ये महसूस हो जैसे गर्म चाय पीते हैं, बस उसी तरह से आप इसको पिएंगे। तो चलें जी, बहुत ही आला चीज़ मैंने आप सभी लोगों को सिखाई है, तो कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।